और बातचीत क्या है, इसकी तो बातें निराली है। अगला आदमी बूढ़ा है लेकिन टिप से लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन 22 साल की उम्र के अंदर कोई प्रोडक्ट पैदा कर रहा है। यहाँ भाई साहब जवानों के जो सिस्टम है ना वो फेल हो रहे हैं, और ये बूढ़ा होने के बावजूद सिस्टम बिठा रहा है। राणा लाखा की अगर हम बात करते हैं तो राणा लाखा के समय में जावर एक प्रगना पड़ता है मेवाड़ के अंदर, और यहाँ पर एक खान प्राप्त हुई है, चांदी की खान। कौन सी खान है? चांदी की खान प्राप्त हुई है, और जिसके शासन के अंदर पूरी चांदी की खान ही पर निकल जाएगी वो कितना मालामाल होगा। मैं यूं कहूँ कि आपके घर में कोई कलश निकल जाए छोटा सा, निकल जाता है जिसको हम कहते हैं माया मिल गई। माया पता नहीं कौन सी मिली, माया मिलती है तो काया तो पलटती है, ये तो तो इधर चांदी की खान मिली है तो बावड़े हो गए अगला। तुम्हारे पास पैसा है तो तुम भी लकड़ दो, गलती करो ना थोड़े बहुत, तो जो नहीं किए वो करना स्टार्ट कर दो। तो वैसे इसने किया है, चांदी की खान हुई, पैसा आया तो इसने भाई साहब नशा स्टार्ट कर दिया। क्या करने लग गया था? नशे पते के जीव में रहने लग गया था। अमल अफीम इस प्रकार का नशा करता था, नजर नशा रखता था, हल्की की 24 घंटे आंखों के ऊपर रहा करती थी। अब देखना नशे के अंदर ही बैठा हुआ है, और इसके शासन के अंदर एक चीज और घटित होती है। एक झील का नाम सुना आपने? पिछोला, जिसका निर्माण तो करवाया है नोट पिछू विचू चित्र वित्र कुछ नहीं बताना है, बंजारे ने करवाया। किसने करवाया? बंजारे ने। पिछू और चित्र आपसे कौन पूछेगा, बस इतना याद रखना है कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया है? बंजारे ने करवाया। इसके पीछे भी तर्क है बंजारे ने क्यों करवाया। तो बंजारे ने जो इसका निर्माण करवाया इसके पीछे कारण ये है कि पहले तो बताओ बंजारे कौन है? घुमक्कड़ व्यापारी। किस टाइप के व्यापारी हो सकते थे? घुमक्कड़ व्यापारी हुआ करते थे, जगह जगह जा जाकर व्यापार किया करते थे। तो उस समय कोई ट्रक तो चलते नहीं थे, तो बैलगाड़ियां लेके जाते थे। क्या लेके जाते थे? बैलगाड़ियां। और वो जो बैलगाड़ियां जाती थी वो कभी सिंगल या 5-10 की संख्या में नहीं जाया करती थी, 150 गाड़ियां एक साथ चलती थी, उनके अंदर माल भरा हुआ होता था, ट्रांसपोर्ट का कार्य करते थे। यहाँ से अगर कोई माल ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो फिर ट्रक के माध्यम से कर रहे हो, ठीक है, लेकिन पहले किसके माध्यम से होता? बैलगाड़ी के माध्यम से। अब इनके पास में बैल ही इतने हुआ करते थे कि मान लो कि 150 गाड़ियां एक साथ चल रही है, तो एक गाड़ी को खींचने के लिए भी 2 बैल चाहिए। अब वो 2 को कंटिन्यू, तो यहाँ से आगरा जाना तो कंटिन्यू वही थोड़ी चलेंगे, तो उनका जो थकान दूर करने के लिए एक्स्ट्रा बैल है वो पीछे वो रखते थे, जो सिंगल ऐसे चलते रहते थे, फिर रास्ते के अंदर उनको चेंज कर लिया करते थे। स्टेप नहीं मानते हो ना गाड़ी की, हाँ वैसे स्टेप नहीं लटका के चलते थे पीछे। तो जो 100 गाड़ी है, 100 गाड़ी के 200 बैल है। अब 200 ये मान लो कि 100 तो एक्स्ट्रा होंगे उनके पास में। किसी बैल के जो रास्ते चलते कहीं चोट ही आ जाए या नहीं चल पा रहा, बीमारी हो जाए, तो उनको जो आराम देने के लिए अरे चल रही है क्लास, वो नहीं कर दिया इसको, उसको हाँ ठीक है, मैं क्लास छोड़ दे, साथ लेके आता हूँ। जो झील का निर्माण है वो बंजारों ने करवाया था। बंजारों की जो मैं कहानी सुना रहा हूँ वो क्या है कि ये इनके साथ में क्या रखते थे? बैल रखते थे। अब जब कहीं पे भी रास्ते के अंदर रुकते रेस्ट करने के लिए, तो ये ऐसे मान लो कि कभी चौमासा लग गया, बारिश बरस रही है, माल भरा हुआ है, रास्ता जाम हो गया, कहीं रुक गए रास्ते के अंदर, अब वहां पर बैठी बैठी क्या करेंगे? इन्होंने सोचा कि यार अपनी तो आते जाते हैं इस रास्ते से, तो अपने जानवरों को लेके पानी इकट्ठा हो जाए, इसलिए हम कोई तालाब वाला का निर्माण करवा देते हैं। तो बंजारे जो थे वो एक साथ रुकते थे, वहां पे कुछ मिट्टी उट्टी खोद खुदा के कोई खड्डा उड्डा तैयार करते थे। तो वैसे ही इस पिछोला झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, समझ गए? पक्का? तो आपसे कोई पूछे कि झील का निर्माण किसने करवाया, तो पहला आंसर तो बंजारा ही है। फिर भी अगर कोई नाम पूछता है तो बताना है पिछू या चित्तर या चिड़ीमार। ठीक है, एक आदमी के 3 नाम हो जाए, ठीक है, तो वैसा तो फिर वो नहीं सकता, पूछते नहीं। तो इसके शासनकाल के अंदर चांदी खान निकल गई। चांदी खान के बाद में एक निर्माण हुआ है, कौन सी जेल का? अब कहानी सुनना। मैंने कहा है कि इसके शासनकाल में चांदी निकल गई तो अगले आदमी की चांदी हो गई, और जब चांदी हो गई तो मौज मस्ती में रहने लग गया, नशे पते में रहने लग गया। एक दिन क्या होता है कि इसके दरबार के अंदर एक नट और नटनी, जानते हो ना, नट एक जाती है, तो नहीं सुना हो तो मैं कह दूं, भंवरी देवी प्रकरण सुना है आपने? भंवरी देवी प्रकरण, महिपाल मदेरणा मलकान सिंह, बिलाड़ा पिपाड़ सिंह जोधपुर, मैटर सुना हो तो नहीं सुना हो तो कोई बात नहीं, सुन लेना। ठीक है, तो
उसमें जो वो नर्स, फीमेल नर्स है वो नटुकी है। किनकी है? कंवरी देवी जिसका नाम है, वो कौन सी समाज से बिलोंग करती है? नट समाज से। तो इधर क्या हुआ, इसके दरबार के अंदर नट और नटनी आते हैं, नतमस्तक होते हैं। सुबह सुबह का समय था, अगला बंदा सुबह सुबह आराम से नजर नशा करके बैठा हुआ, नशे के अंदर है, गलावड़े सूझ रखे हैं। किसके? राणा दाता। राणा दाता के पास आते हैं, वो कहते हैं कि महाराज हम नट है और हमारा कार्य कर्तव्य दिखाना, और हम चाहते हैं कि आप हमारा कर्तव्य देखें। राणा दाता हंसता और कहते हैं कि तो नट हो, तुम्हारे सबके काम कर्तव्य दिखाने होते हो, तुम कौन सा स्पेशल कर्तव्य दिखा के जाओगे मेरे को? बाकी वाले दिखाते हैं वैसे तुम दिखाओगे? उसने कहा कि महाराज दिखाएंगे तो स्पेशली। वापस राणा दाता ने ऐसा क्या स्पेशल दिखाओगे? उसने कहा कि आपके राज्य के अंदर झील है, पिछवाड़ा झील, और इस झील को मेरी नटनी रस्सी पर चलकर पार करेगी। राणा दाता ने उसने भी भाई साहब तेज आवाज में हंसा और हंसते हुए कहा कि अगर पिछवाड़ा झील को पार कर देगी तो मैं आधा साम्राज्य गिफ्ट कर दूंगा, दान में दे दूंगा। नट वापस कहता है, क्षमा चाहते महाराज, हमें कोई राज्य की भूख नहीं है, अगर कर्तव्य देख लो उसके बाद में कुछ इनाम देना चाहते हो तो एक दो मोहर दे देना, बाकी राज्य की हमें कोई लालसा नहीं है। आप एक बार अपने शब्दों पर पुनर्विचार करो। राजा है नशे में और बात तो फिर चुपती है ना, जैसे कोई कहता है कि नहीं नहीं कह दिया सो कह दिया, आधा मेवाड़ आपको दिया जाएगा, पार करके दिखा। दूसरे दिन पूरा दरबार पिछवाड़ा झील के किनारे लगेगा, रस्सी बांध दी गई, नटनी उस पर चलना स्टार्ट करती है। जब तक उस झील का 25% भाग कवर किया तब तक तो लागा को लग रहा था कि लंबी झील पड़ी है, कहीं कहीं तो रास्ते के अंदर चली जाएगी, मर जाएगी, अपना मेवाड़ से देना नहीं पड़ेगा। तो 25% में तो कुछ था, धीरे धीरे 50% हो गए। आधा के व्यक्ति थोड़ी टेंशन तो होने लगी, क्या आधी पार हो गई, आधी रह गई है, ठीक है। फिर थोड़ा थोड़ा और आगे 75% क्रॉस कर लिया बात। अब भाई साहब इलाका के साइड के अंदर एक दरबारी बैठा हुआ है और वो दरबारी इलाका की तरफ देखता है और इलाका की एकदम जो चेहरे की उदासी देखता है, उस उदासी को देख के हल्की सी मुस्कान देता है। इलाका उसकी तरफ देखता है और इलाका उसको कहता है कि क्यों हंस रहा है? महाराज नशा उतर गया होगा शायद आज आपका, जाने वाली ये डिसाइड करो आधा मेवाड़ किस साइड का देना है। राणा दाता ने कहा कोई बात नहीं, आधा मेवाड़ जाएगा तो मेरा आधा खर्चा भी तो कम होगा, आधी सेना कम कर दूंगा, आधी दरबारी कम कर दूंगा, मैं जितना साम्राज्य उतने आदमी रखूंगा। साइड के अंदर जो दरबारी बैठा हुआ था उसके समझ में आ गई कि कहना क्या चाह रहा है। वापस महाराज से पूछा महाराज क्या बोल रहे हो? बिल्कुल, और आधे दरबारी जो कम होंगे ना उस लिस्ट के अंदर पहला नाम तेरा डाल दिया मैंने। तो हंस रहा है ना बस बेटा। दरबारी जी नहीं महाराज मैं बाल बच्चों वाला हूँ, मेरे को घर खर्चा इधर से चलता है, आप ऐसे कैसे नौकरी से निकाल दोगे? लाका ने कहा कि अगर नौकरी में बने रहना है तो किसी भी कंडीशन में ये नटनी झील को पार नहीं करनी चाहिए, अब तेरी जिम्मेदारी तू कैसे रोकता है? अब समझ में आया दरबारी कि हंसना महंगा पड़ गया। उसने भाई साहब चारों तरफ नजर दे, वो नट और नटनी की एक छोटी सी गुड़िया थी 4-5 साल की, वो साइड के अंदर खड़ी थी। वो दरबारी एक चॉकलेट लेके आता है और उस नटनी की लड़की को बुलाता है, इधर आना, चॉकलेट देता हूँ। क्या देता हूँ? चॉकलेट। नटनी की लड़की जैसे पास में आई, चॉकलेट के बाद पता नहीं ऐसी कौन सी जगह छूट भरा छोड़ी के भाई साहब दरबारी ने चोरी चिल्लाने लगे वहां पे। और माँ वाला जीव, मम्मी को सिर्फ 2 बातें पता रहती, एक तो बच्चा रो जाए तो भले दूर बाड़ा हो वहां से भी भाग के घर आ जाएगी कि बच्चा रो रहा है, ठीक है। जबकि उसको सिर्फ भावनाओं के अंदर एहसास होता है कि बच्चा उठ गया है, रोने लग गया है। या फिर घर पे कभी आपने नोटिस किया हो कि मम्मी दूध चढ़ा के जाती है अपने ऊपर, ध्यान रखो, और अपन भाई साहब बिजी हो जाते हैं, भूल जाते हैं दूध को, 1-2 बार तो हिला देंगे, उसके बाद में ध्यान नहीं देंगे दूध किधर था, और कुछ समय बाद के अंदर दूध उफान पे आता है, थोड़ा दूध बाहर निकलता है, उसकी खुशबू भी मम्मी को वहां तक पहुंच जाएगी, वो भाग के आएगी, बावड़े ने क्या कर दिया है, दूध बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो वैसे ही मम्मी जब नटनी थी, मम्मी थी वो उसके लिए तो लड़की की, लड़की रोई, उसका ध्यान भंग हुआ, उसने टाबरी की तरफ देखा, जेल के अंदर गिरे और गिरने से उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। तो नटनी को मार दिया किसने? नशे नशे के अंदर सिर्फ साम्राज्य नहीं जाना चाहिए, इसलिए जब वो गिर के मर जाती है तो नट दौड़ के आया, नट ने कहा कि महाराज सर्दी के मौसम में तूने ये क्या अन्याय किया, नहीं देना तो मत देता, मांगते पहले तो तूने कहा कि ले लेना,
और मैं तो पहले ही कहा था कि पुनर्विचार कर ले, एक बार संशोधन कर सकता था। तो कोई जागीर दे देता, छोटा मोटा गाँव दे देता, वहाँ रख लेता, लेकिन तूने गलत किया है। वापस लाता उसकी तरफ देखता है, उसको कहता है कि हाँ देख हो गया जो हो गया, अब एक काम करता हूँ, कभी कभी गर्मी लेने के लिए झील के किनारे आ जाना, तेरे लिए एक चबूतरा बनवा देता हूँ, ठीक है। तो पिछला झील के किनारे नटने का चबूतरा बनवाया। किसका चबूतरा है? नटने का चबूतरा है। किस झील के किनारे है? पिछला झील के किनारे। समझ में आ गया कि चबूतरा क्यों बना? पक्का भूलोगे नहीं? चलो ठीक है, एक और कहानी सुनो। राणा लाखा जो है, इसकी शादी हुई बूंदी। कहाँ हुई? बूंदी इसकी शादी हो गई थी। और जब शादी हुई तब तो ये थोड़ा अट्टा-कट्टा नौजवान ही था, बूढ़ा तो बाद में हुआ, हम भी होंगे बूढ़े तो धीरे आगे जाके। तो राणा लाखा शादी करके आया बूंदी। हाड़ा रानी थी, चौहान वंश की हाड़ा का शासन करती थी बूंदी और कोटा के अंदर। तो हाड़ा रानी थी, घर लेके आया है शादी वादी करके, और साथ में बैठ के शाम को डिनर कर रहे हैं। डिनर कर रहे हैं तो डिनर के दौरान ही ये रानी से बात कर रहा है, रानी को पूछ रहा है कि रानी साहब मेवाड़ कैसा लगा, चित्तौड़ कैसा लगा? वैसा महिलाओं के एक फितरत होती है, चाहे पीहर के अंदर झोंपड़ी क्यों नहीं हो, लेकिन महिलाओं को पीहर प्यारा ही लगता है। ससुराल के अंदर बोले नौखंडी हवेली क्यों नहीं हो, वो भी उसके सामने कब रहेगी, फीकी पड़ जाएगी। महिलाओं को यूं कहते कि गांव के रूबरू की याद आ जाती कि इस बड़के या इस नीम के या इस पेड़ के पीछे मिला करते थे कभी कभी, तो उनको याद करके ऐसा कहा जाए कि भाई महिलाओं को गांव के गंडगड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन कुत्तों से भी प्यार हो जाता है। किनको? महिलाओं को। तो महिलाओं पियर के बारे में तो कभी कोई बात सुनेगी नहीं, ये हकीकत है। और राणा लाखा भी इधर झूम रहा है, उसके पीछे पैसा बार बार पूछ रहा उसको कि कैसा लगा चित्तौड़ मेवाड़, और वो कह रही है कि देखिए महाराज मेवाड़ अच्छा है, चित्तौड़ अच्छा है, लेकिन बूंदी जैसा कैसा नहीं है, बूंदी जैसा नहीं है। अगले का दिमाग खराब, उसने वापस पूछा कि ऐसा बूंदी में क्या है जो मेवाड़ में नहीं है? कहे महाराज पूरी भोग विलासता की जिंदगी जीने के लिए यहाँ पे सब सामान है, लेकिन फिर भी बूंदी बूंदी है, बूंदी की मोड़ तो किसी मेवाड़ कर दे। अगला आदमी ये बात लगातार रिपीट करता गया, सामने वाली वापस वही जवाब देती गई। नशा का जीव था, लास्ट के अंदर लुगाई को गुस्सा आ गया, नई नवेली दुल्हन पे गुस्सा कर रहा मूर्ख आदमी। आज ऐसी बातें करने का टाइम कैसे मिल गया इसको? ठीक है, हम जैसे तो वो कर लेते और थाली को फेंक देता है, वचन लेता है लुगाई के सामने। बावड़ा होता है वो लुगाई को वचन देता है। हकीकत ये तब से फिर सिर में बैठी, और वैसा ही इसने कहा कि मैं वचन देता हूँ कि जब तक मैं बूंदी जीत कर मेवाड़ के अंदर ना मिला लूं, तब तक के लिए मैं अन्न जल तक त्याग करता हूँ। ऐसा क्या छोड़ दिया है? अन्न जल छोड़ दिया है। उधर दिमाग खराब, रातों रात दरबार का आयोजन किया, सेना को बुलाया, सेनापति बुलाया, पूरे दरबारी आके दरबार में कहा है कि मुझे किसी भी कंडीशन के अंदर बूंदी चाहिए। अब देख लो तो दरबारी का महाराज जैसा क्या हुआ है, अचानक से अभी तो हाथ की मेहंदी नहीं छूटी है, बावड़े उधर देख गुलाब जामुन रायता पी के आए, वो भी गुड़ कर रहा है पेट के अंदर, उधर पातल नहीं उठी है, थोड़ा नाम लटक रहे हैं, और तू कह रहा है कि बूंदी टेक करो, कैसे हो सकता है? नहीं मानता है कि नहीं बिल्कुल करना पड़ेगा, मैंने वचन दे दिया है को। कोई सीनियर दरबारी था वो खड़ा हुआ कि महाराज अगर पूरी सेना आज अपने बूंदी के लिए उतार भी देते हैं, तो पहली बात तो ये है कि बूंदी के जो हाड़ा है उनकी एक एक के अंदर बॉडी में जब तक खून का कतरा रहेगा तब तक अपना सामना करेंगे, लेकिन बूंदी नहीं देंगे। या तो उनको मारो, उसके बाद बूंदी हासिल करो, और मारने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कम से कम 2-3 महीने लगेंगे। कितने महीने लगेंगे? 2-3 महीने। लगाने का कि अच्छा 2-3 महीने लगेंगे, बिल्कुल। दरबारी ने वापस कहा कि महाराज देख लो फिर आपको तो कर दे ठीक। राणा लाखा ने कहा कि जो भी करना है तो जल्दी करो, मेरी भूख बढ़ती जा रही है, ठीक है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे से। तो उस दरबारी ने वापस खड़ा होकर कहा कि सॉल्यूशन निकल सकता है, लेकिन बूंदी जीतेंगे तब तक तो आप नहीं रहोगे, ये गारंटी है। 3 महीना अगर आप अंदर छोड़ दो तो आप जीवित रहोगे क्या? फिर बूंदी जीतने का मतलब ही क्या? तू तो मर गया ना बावड़ा पहले। तब दरबारी ने वापस उसको समझाया कि सॉल्यूशन यही है कि आपने रानी को यही तो कहा है कि बूंदी जीतना है, ये तो नहीं कहा है कि कौन सी जीतना, कहा ये तो नहीं कहा। तो कोई बात नहीं, तेरे लिए बंदोबस्त करते हैं। चित्तौड़ से थोड़ा बाहर नकली बूंदी का निर्माण करवाया, फटाफट दीवार चुनवाई गई,
पत्थरों की खड़ी करी, उस पर लिख दिया ब्लैक अक्षरों से नकली बूंदी। और इधर लाका कहता है फटाफट से बोलो टिफिन पैक करो, व्रत वहीं खोलना, आज जीत के ही खोलना है। और वहां से चढ़ाई करते हैं ढोल नगाड़ों के साथ में, वहां से रवाना होते हैं कि हम बूंदी फतेह करने जा रहे हैं। ये कहानी एक लड़का सुनता है जिसका नाम है कुंभा हाडा। कौन सुना देता है? कुंभा हाडा ये कहानी सुनता है। और एक कुंभा हाडा जो किताबों के अंदर इसको कहीं भतीजा भी बताया गया है हाडा रानी का, कहीं पे इसको भाई भी बताया गया है, ठीक है। तो कुंभा हाडा छोटा काबरी था, तो इसलिए उस रानी के साथ में आ गया था। अभी भी जाती है ना, सहेलियां चल जाती है, परिवार की कोई लड़की जाती है दुल्हन के साथ में, हालांकि अब तो बंद हो गया है ऐसा रिवाज, क्योंकि घर वालों को विश्वास ही नहीं रहा है कि ये जा रही है, हो सकता है वापस आई नहीं, ठीक है, उधर ही रह ले गई, ठीक है। तो इसलिए आज तो थोड़ा सिस्टम खराब हो गया है। पहले ऐसे जाया करते थे। तो कुंभा हाडा भी उस हाडा रानी के साथ में आया हुआ था कि वापस 2-4 दिन के बाद में कहाँ जाएगी, बूंदी आ जाएगी। 11-12 साल का लड़का है, ये सुन रहा है ये बात कि नकली बूंदी है, और उसको जीतने के लिए कौन जा रहा है? राणा। ये भाई साहब पहले उस जगह का पता लगाता है, तीर कमान लेके उस जो घर बनाया था उस रूम के अंदर जाके बैठ जाता है। इधर से राणा लाखा लेके गया सेना दूर खड़ा होता है, सेनापति को ऑर्डर दे रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि बूंदी को धराशायी की जाए, मेवाड़ के अंदर मना लिया जाए। और उधर से भाई साहब कुंभा हाडा अंदर से सुन रहा है, तीर मारता है बिल्कुल लाखा के नजदीक से तीर निकाला था उसने, लाखा बूझ गया भाई साहब। 2-4 घंटे हो गए, पानी नहीं पिया था, उसके बावजूद एडीएच इतना अबनॉर्मल हुआ कि धारे चल गए हुए। क्या चल गई थी? हाँ ऐसा हुआ कंडीशन में आ गया लाखा कि मार दिया कि यहाँ भी अपने राज्य के अंदर कोई ऐसा है जो अपने को नहीं जीतने दे रहा है। तब समझ में आ गया उसके कि भाई साहब बूंदी फतेह करना इतना आसान नहीं था। बाकी सैनिक इधर-उधर से चारों तरफ से उस रूम को घेरते हैं, वहां से किसको निकाल के लेके कुंभा हाडा बुलाते थे, बावड़े तू यहाँ क्या कर रहा है? मर जाता अभी तो। सुने जाके देखिए, आप जीजा लगे तो ठीक, फूफा लगे तो ठीक, ज्यादा नौटंकी नहीं करनी है, चुपचाप घर चल जाए। ये बूंदी है, इस पे आपने बूंदी लिख दिया, चाहे वो नकली है चाहे असली है, लेकिन जब तक मैं हूं तब तक इसको जीतने नहीं दूंगा। खूब समझाता है लाखा उसको, अगर बावड़ा चल जाए बाटे इनको डसा डसू के मेरे प्राण पूरे करने लगे मैं मर जाऊंगा। उधर भूख बढ़ती जा रही है, इधर ये नाटक और कर रहा है। इसकी जो रानी थी वो रानी भी आती है, अब वो तो परिवार के को समझाएगी, वो कहती है कि तो बावड़े है तू तो इसके साथ साथ, मतलब तू तो घर चल नहीं था। ये कहता है कि नहीं, इज्जत की बात है, मौज की बात आ गई। हाडाओं का इतिहास उठा के देख लेना, अगर हाडाओं के अंदर कोई इतिहास है तो रानियों का है। आप आगे जाके पढ़ोगे, 7 रानियां ये हुआ करती थी हकीकत वाली। तो कुंभा हाडा नहीं मानता पैसा, तो लास्ट के अंदर राणा लाखा ने ऑर्डर जारी किया कि कुंभा हाडा को मार दो। किसको मार दो? कुंभा हाडा को। तो नकली बूंदी की रक्षा करता हुआ कौन मारा गया था? कुंभा हाडा मारा गया था। किसके शासनकाल की बात है? पक्का? यहाँ तक की बातें समझ में आ गई कि जावर के अंदर चांदी खान मिली, ठीक है, और इसके शासनकाल के अंदर एक बंजारे ने कौन सी झील का निर्माण करवाया? इस झील के किनारे कौन सा चबूतरा स्थित है? कहानी आपको पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। नकली बूंदी की रक्षा करता हुआ कौन सा व्यक्ति मारा गया? मारा गया। यहाँ तक की बातें क्लियर है? चलो फिर एक कहानी और सुनाते हैं आपको। लिखूंगा मैं एक साथ। राणा लाखा मेवाड़ का शासक है। कहाँ का है? मेवाड़ का। ये मेवाड़ के अंदर वंश कौन सा है? हुइल वंश। तो हुइल वंश का जो शासक है वो है राणा लाखा। और राणा लाखा के एक पुत्र है जिसका नाम है राणा चुंडा। और इसके समकालीन एक रियासत और हुआ करती थी अपने मारवाड़। मारवाड़ के अंदर जो वंश है वो कौन सा है? राठौड़ वंश। राठौड़ वंश के अंदर राजा तो है उस समय का शासक राव चुंडा। कौन है? राव चुंडा। राव चुंडा के एक पुत्री है जिसका नाम है हंसाबाई। एक पुत्र है जिसका नाम है रणमल राठौड़। एक और छोटा पुत्र है जिसका नाम है कान्हा राठौड़, ठीक है। तो इधर मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश है और राठौड़ वंश के अंदर एक राजकुमारी है हंसाबाई। इधर राव चुंडा है, इसके घर के अंदर पलरी बढ़ रही है, थोड़ी टाबरी बढ़ी हुई तो नाटक करने लगे, ठीक है। मुंह सुझा करने के लिए घर वालों से बात ही नहीं करे, इसमें शर्म नहीं आ रही, कर्म फोड़ने भी लग रहे हो, शादी वादी करो मेरी। क्या करवाओ?
शादी। तो इधर से राव चुंडा अपने मारवाड़ के जो दरबारी हुआ करते थे उन दरबारियों को भेजते हैं कि जाओ हंसा के लिए कोई बढ़िया सा दूल्हा देखो, शादी करवानी। वो जो मारवाड़ के दरबारी लोग हैं वो आते हैं कहाँ? मेवाड़। कहाँ जाते हैं? मेवाड़ के अंदर। और मेवाड़ के अंदर आते हैं तो उस समय का शासक कौन था? राणा लाल। अब इसकी जो शादी की बात करने आया वो किससे करेगा? राणा चुंडा के साथ ही करवानी, इधर थोड़ी करवानी। तो इधर से जो दरबारी आए थे वो हंसाबाई का नारियल लेके आए हैं, किसके लिए? राणा चुंडा के लिए। किसके लिए? राणा चुंडा के लिए। तो ये आ गया नारियल, लेकिन गलत काम होना ही था। अभी देख लो कैसे होता है। तो नारियल तो लेके आए थे हंसाबाई का राणा चुंडा के लिए। वो दरबारी दरबार के अंदर पेश हुए, राणा लखन नशे के अंदर ही था। और जैसे दरबारी नतमस्तक हुए, इसमें रामा सामा तो करते ही है, दरबारियों का आदर तो करना ही पड़ता है। दरबारी से पूछता है कि कैसे आना हुआ बताइए। उन्होंने कहा कि महाराज राव चुंडा जी की राजकुमारी है हंसाबाई और उसकी शादी का नारियल लेके आए हैं हम। अगला आदमी मुंह में आ गया, आगे किसी को दिमाग नहीं लगाता है और तेज तेज दरबार के अंदर हंसने लग गया कि देखो रे दरबारी, तुम मुझे कहते हो कि बूढ़ा हो गया है। किसने कहा बूढ़ा? 17-18 साल की नाजुक कली आ रही है, जिसका नारियल आया है और आप मुझे बूढ़ा कह रहे हो। वापस जो मारवाड़ से दरबारी आए थे उन दरबारियों ने महाराज की तरफ देखा, राणा लाखा की तरफ, और कहा कि महाराज क्षमा चाहते हैं, ये नारियल आपके लिए नहीं आपके पुत्र के लिए लेके आए हैं, राणा चुंडा के लिए। और भाई साहब राणा लाखा तो एकदम पसीने आ गए, नूर उतर गया मुंह का। सामने दरबारी बैठे, वो एक दूसरे को नहीं मारे कि बावड़ा देख कर शादी भाई। शर्म तो रहा तेरे बेटा हो गया जिसके नारियल आ रहे, तुम अभी तक दिल के अंदर अरमान लेके बैठा कि मैं 1-2 और कर लूं। शर्म नहीं आ रही तेरे को? अब भाई साहब दरबारी ऐसे ना, तो राणा लाखा एकदम फीका पड़ गया, और फीका पड़ा तो इसका दर्द पुत्र को हुआ। किसको हुआ? राणा चुंडा खड़ा होता है और खड़ा होकर कहता है दरबारियों को सब शांत रहिए, कोई हंसेगा नहीं। अगर ये मेरे पापा की आखिरी इच्छा है कि ये हंसा से शादी करे तो मैं ये शादी नहीं कर सकता। अब इससे शादी कौन करेगा? करवानी है तो पापा से करवाओ, नहीं करवानी तो आपकी राजकुमारी जाने, आप जाने के दूसरी जगह चल जाओ, वहां के राजकुमार देख लो। लेकिन यहाँ अगर मेवाड़ की शादी होगी तो किसके साथ होगी? राणा लाखा के साथ। अब राणा लाखा मना कर देता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है, शादी वादी नहीं करूंगा मैं, तुम जाओ वापस। शादी करनी है तो किसके साथ करो? राणा चुंडा के साथ। वो दरबारी वापस बाहर निकलते, बाहर निकल गए, दोनों के बीच मतभेद हो गए। बाहर निकल के बातचीत करते कि मुझको मारवाड़ के अंदर वैसे धान नहीं होता है, 6-7 साल में एक बार बारिश होती है, बाजरी पैदा होती है, वो खाने के दाने अपने को कौन दे रहा है? राठौड़ वंश का राजा। दरबारी इसके तो इनके बदौले तो पड़ रहे, और अपने को जिंदगी में एक काम दिया है वो भी ढंग से नहीं किया अपन ने। अब वापस कैसे जाएंगे? उधर जाते लाते पड़ जाएंगे अपने। तो इन्होंने वापस एक प्लानिंग की कि अपने काम करते हैं ना, आज अपन राणा चुंडा के साथ शादी इसलिए करवा रहे हैं हंसा की कि आने वाले जमाने के अंदर कौन राजा बन जाएगा? राणा चुंडा। तो अपनी जो हंसा है ये यहाँ की क्या हो जाएगी? रानी। इसलिए शादी करवा रहे। तो उस समय का इंतजार क्यों करते हो? अभी राजा कौन है? राणा लाखा। अभी शादी करवा दो, अभी रानी बना दो तुरंत। लेकिन एक शर्त मेंशन कर दो इसके साथ में, उस शर्त ये रखी गई कि इन दोनों की शादी हम करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन दोनों के घर्षण बल से अगर कोई संतान पैदा होती है तो वो अगला मेवाड़ का राजा बनेगा। कहाँ का राजा बनेगा? मेवाड़ का। ये बात लेकर वापस दरबार के अंदर चले गए जो मारवाड़ से दरबारी आए थे। जैसे राणा लाखा को ये बात बताई गई तो राणा लाखा वैसा फैल गया। राणा लाखा कहे नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरा सबसे योग्य जो पुत्र है वो राणा चुंडा है, और मैं तो अभी भी सिर्फ दरबार के अंदर बैठता हूँ, मेरे पूरे कार्य जो है वो कौन कर रहा है? राणा चुंडा कर रहा है। तो राजा तो ये बनेगा। मारवाड़ के दरबार में वापस कहा ठीक है इसको राजा बनाओ, हम तुम्हारी राजकुमारी से शादी नहीं कराएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन पुत्र थोड़ा ज्यादा ही समझदार था, इस वापस खड़ा होकर कहता है बेटा जाना कहीं नहीं है, नारियल आया है तो झेलेंगे तो सही, मैं नहीं तो पापा ही सही, लेकिन यहाँ से राजकुमारी वापस नहीं लौटेगी। और राणा चुंडा खड़ा होकर कहता है कि मुझे मंजूर है, मैं राजा बनने वाला यही था, और इसने कहा कि मुझे मंजूर है, मैं शादी नहीं करूंगा, और अगर मैं शादी करता भी हूँ तो जो मेरे पुत्र होंगे वो भी आगे के लिए भविष्यवाणी करता हूँ मैं कि आगे कभी राजा पद के लिए कभी लड़ाई नहीं करेंगे, मैं खुद भी राजा नहीं बनूंगा। मैं त्याग करता हूँ कि अगर इन दोनों की शादी के बाद में कोई पुत्र पैदा होता है तो अगला मेवाड़ का क्या बनेगा? राजा बनेगा।
अगले भाई साहब ने कह दिया, दरबारी सब हक्के बक्के रह गए कि मूर्ख आदमी किसको राजा बनाया। पहले एक तो राजा पागल है, ठीक है, अब पता नहीं बुढ़ापे के अंदर कोई औलाद भी निकल जाएगी तो वो भी कैसा होगा, ऐसा ही होगा, बुढ़ापे के फल तो ऐसे मिलेंगे। तो सब दरबारी भी इसका विरोध करते हैं, लेकिन राणा चुंडा नहीं मानता। राणा चुंडा मैंने जो कह दिया वो कह दिया है, आप शादी की तैयारियां करवाओ, पापा की शादी करवाइए। अंतिम इच्छा है आप पापा की कैसे पूरी नहीं करें तो शादी करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं? शादी। किसके साथ करवा दी? राणा के साथ। अब कहानी यहाँ से घूम गई थी कि राणा चुंडा को दरबारियों की बदौलत, दरबारियों ने राणा लका से कहा कि मूर्ख आदमी अब इसको कुछ तो दे दे, ये ऐसे चला जाएगा। तो वो वहां पे सामूहिक रूप से दरबारों के सामने एक घोषणा करवाई गई, राजपत्र तैयार किया गया, उस पर कुछ पॉइंट लिखे गए। उनके अंदर पहला पॉइंट यही था कि मेवाड़ के अंदर प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने, कितने हैं? 16। फर्स्ट श्रेणी के मेवाड़ के अंदर 16 ठिकाने हैं, उनमें से 4 ठिकाने हम किसको देते हैं? राणा चुंडा को। किसको देते हैं? राणा चुंडा को देते हैं। और उनमें 4 ठिकानों की अगर बात करें तो इनमें सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था सलूम्बर। कौन सा था? जो वर्तमान के अंदर अभी जिला घोषित हुआ है, ठीक है। तो सलूम्बर जो सबसे बड़ा ठिकाना है, कौन से में? इन 4 के अंदर। तो इसको पहली जो पॉइंट था उसके अंदर यही लिखा गया था कि मेवाड़ के अंदर प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने हैं, उनमें से 4 ठिकाने किसको दिए जाएंगे? राणा चुंडा को। किसको दिए जाएंगे? राणा चुंडा को हम 4 ठिकाने दे देंगे। और उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सलूम्बर। दूसरा पॉइंट इसके अंदर मेंशन करवाया गया कि सलूम्बर का जो सामंत होगा, भाई ये वहां ठिकानों पे जाएगा तो जो सामंत ही बनेगा ना, राजा तो बन ही नहीं सकता। तो सलूम्बर का जो सामंत होगा वो मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक करेगा। क्या करेगा? यानी कि ये हो गया किंग मेकर। किंग मेकर जानते हो? राजा बड़ा है या राजा को बनाने वाला बड़ा है? राजा को बनाने वाला बड़ा, ठीक है। तो दूसरी जो शर्त थी वो ये रखी गई थी कि मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक हमेशा कौन करेगा? सलूम्बर का सामंत करेगा। कौन करेगा? सलूम्बर का सामंत। तीसरी शर्त इसके अंदर ये लिखी गई थी कि सलूम्बर का जो सामंत होगा वो हमेशा के लिए मेवाड़ की सेना का क्या होगा? सेनापति होगा। इसका मतलब वो हमेशा किसके अंदर लड़ेगा? अरावल के अंदर लड़ेगा। किसके अंदर लड़ेगा? अरावल। मैंने आपको बता दिया अरावल चंद्रावल पहले, ठीक है। तो मेवाड़ के अंदर सबसे बड़े ठिकाने 16 थे, प्रथम श्रेणी के ठिकाने। कौन सी श्रेणी के? प्रथम श्रेणी के, यानी कि जो दरबार लगता था उन दरबार के अंदर राजा के पीछे प्रथम श्रेणी खड़ी होती थी, फिर सेकंड श्रेणी, फिर थर्ड श्रेणी, इस प्रकार दरबार का आयोजन होता था। और चेहरे जो लगती थी ना, उनके अंदर रैंक हुआ करती थी कि फर्स्ट श्रेणी के यहाँ बैठेंगे। तो प्रथम श्रेणी के 16 ठिकाने थे, उनमें से 4 ठिकाने थे। 4 ठिकाने में से सबसे बड़ा कौन सा था? सलूम्बर था। सलूम्बर का जो सामंत होगा वो मेवाड़ के राजाओं का क्या करेगा? राज तिलक करेगा, ठीक है। और हमेशा के लिए मेवाड़ की सेना का क्या होगा? सेनापति होगा, ठीक है। कहां लड़ेगा? अरावल के अंदर लड़ेगा, पक्का। इसके बाद जो पॉइंट मेंशन था वो ये था कि मेवाड़ का जो राणा होगा, कोई भी बने राणा, ठीक है, लेकिन उसके साथ में हस्ताक्षर करेगा महत्वपूर्ण कागजातों पर। किन पर करेगा? कि कोई भी रियासत आपस के अंदर कोई फैसले ले रही है या फिर कहीं संधि हो रही है तो उस संधि की अगर बातें राणा अकेला नहीं कर सकता है। राणा को अगर कहीं पे भी कुछ चीजें भेजनी या मंगवानी है, बाहर से आदान प्रदान करना है, तो अकेला हस्ताक्षर करके कुछ नहीं कर सकता है। साथ में किसको लेना होगा? सलूम्बर के सामान। किसको लेना पड़ेगा? सलूम्बर के। एक प्रकार का जॉइंट अकाउंट खोल दिया कि अकेला पैसा खर्च करके दिखा दे। तो राणा का पावर है वो ऑटोमेटिक क्या कर दिया गया था? लिमिट के अंदर कर दिया गया था कि किसको पूछकर कार्य करना पड़ेगा? सामान। कहां का सामान होगा? सलूम्बर का सामान, पक्का। फिर पॉइंट जो लास्ट पॉइंट था वो ये मेंशन किया गया कि जब भी मेवाड़ का राणा किसी कारणवश रियासत से बाहर चला जाएगा तो स्वतः ही अगला जो राजा बन जाएगा वो कौन होगा? सलूम्बर का सामंत। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जब तक बाहर गया हुआ है तब तक चार्ज किसके पास आ जाएगा? सलूम्बर के सामंत के पास आ जाएगा। मेवाड़ पे अगर कोई संकट आता है तो सलूम्बर का सामंत साथ का साथ में खड़ा रहेगा, कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि उसको भी किसके अधिकार दिए हैं? राणा के। किसके अधिकार दे दिए? राणा जी के अधिकार दे दिए कि आप भी ऑटोमेटिक एक प्रकार से अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल, अरे ये होता है। तो प्रिंसिपल अगर बाहर चला जाए तो चार्ज किसके पास आ जाता है? ऑटोमेटिक वाइस प्रिंसिपल का। तो वैसे ही कि कभी अनिश्चित काल में कुछ भी घटना घटित होती है आगे जाके तो उसके अंदर साथ देने के लिए कौन जाएगा? सलूम्बर। तो राजधानी की पूरी जिम्मेदारी संभालने का कार्य किसको दे दिया था? सलूम्बर को, सामंत को दे दिया था। तो जो ये कुछ विशेष अधिकार हैं जो किसको दिए हैं?
राणा चुंडा को। किसको दिए? राणा चुंडा को। क्यों दिए हैं? क्योंकि इसने मेवाड़ का त्याग किया है। किसकी खुशी के लिए? राणा लाखा की खुशी के लिए। पक्का ये बातें समझ में आ गई? लिखूंगा मैं, लेकिन बाद में लिखूंगा, पहले मैं पूरी चीजें सुनाऊंगा। ठीक है? 2 घंटे की क्लास चल रही मेरी। कितने घंटे की है? 2 घंटे। 2 घंटे। तो 4 ठिकाने। सबसे बड़ा सलूम्बर। सलूम्बर का सामंत हमेशा के लिए क्या करेगा? राजकिला करेगा। मेवाड़ की सेना का क्या होगा? सेनापति होगा। कहां लड़ेगा? हरावल के अंदर लड़ेगा। ठीक है? राणा के साथ इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होंगे उन पे हस्ताक्षर कौन करेगा? सलूम्बर का सामंत करेगा। राणा जी अगर किसी कारणवश बाहर चले गए तो राजधानी की जो जिम्मेदारी वो किसके पास आ जाएगी? सलूम्बर के सामंत के पास आ जाएगी। पक्का? ओके। कौन? राणा चुंडा। और राणा चुंडा जब ये जिम्मेदारी देख रहा था, उस दौरान क्या घटना घटित होती है कि ये छोटा टाबर है और टाबर को आप कितना ही समझा लो, इधर उधर की गंदी हरकतें कर ही देगा। ठीक है? तो कभी तो किसी दरबार को कुछ भी कर दे कि अच्छा नहीं लग रहा, तो थूकने की कोशिश कर दे, इधर उधर कर दे, बातें उल्टी सुल्टी बातें करे। कभी अगले आदमी के नाक में कुछ भी हो जाए, अंगुली पूरी डाल दे, ठीक है, मालदाल बाहर निकाल दे, और इधर उधर साइड में बेटा कौन, साइड के अंदर ये बेटा बापड़ा, तो कभी कभी इसी की सिटन केला साफ कर रहा हूँ, तो फिर इसको गुस्सा आता है। और बालक के मार देने भी चाहिए, उसमें क्या है, बड़ा भाई वैसे बाप के बरोबर होती है। अरे जिम्मेदारी अगर देखी जाए तो बड़े भाई की जिम्मेदारी बाप के बरोबर ही हो जाती है। ये मोगल के 2-4 थोड़े दिल कि मूर्ख आदमी को दिल की सुंदरता तो समझ में नहीं आती है, ऐसे नहीं करनी है, यार नहीं करनी, फिर भी बच्चा है, बच्चा तो वही करे। कभी कभी थोड़ी ज्यादा भी मार देता होगा, तो फिर एक पेड़ाटा मार के वहां से रोता हुआ जाता मम्मी के पास। मम्मी जाएगा कि मेरे को नहीं बैठना उस राजगद्दी पे, वहां भैया मार देंगे, मेरे को दे दे के माता सुझा दिया यार, ना बिठा के आप मेरे को तो खेलने दो कहने कहीं जाके। हंसा को भी थोड़ा अजीब सा फील हुआ। हंसा राणा चुंडा से मिलती उसको कहती है कि देख ऐसे मत मारा कर, अगर तेरे को राज ही लेना है तो वैसे ले ले दादा, हमें भी दे सुलूंगर, हम चल जाएंगे। वचन दे, वचनों की जगह गए, या फिर इसको राज देकर अटैक करके जीत ले यार, तेरे वचन भी रह जाएंगे। और राजा तो यही था, इस पे अटैक करवाया तूने, अटैक करवा के जीत लो, और तो क्या करोगे। लेकिन मेरा ऐसे बच्चे को मार मत, और मार कहीं ऐसी ओछी चोरी की जगह दे लेगा, मार देगा, इसे वो किसका देगा, क्या मतलब बात होती है। वो अंसर को समझाता है कि देख ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, मम्मी तो लगेगी अभी जमाने के हिसाब से लड़ी होगी प्यार के लिए, लेकिन अब क्या हो गई है मम्मी। तो समझाता है कि देख ऐसी कोई बात नहीं है, इसके अंदर लखन नहीं है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी का बोझ तो दूंगा ना वहां बिठा के, लेकिन वो मानती नहीं। कुछ इतिहासकार एक कहानी और बैठते हैं, वो कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ, पति तो मर ही गया, पति तो मर ही गया होगा, शादी की, शादी करने के बाद प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट इतना छोटा था इसलिए संरक्षक ये बना, तो इसका मतलब ताजा ताजा एक प्रोडक्ट निकालते मर गया अगला आदमी। यही हुआ आत्मा में कीड़ी जले तो शादी करवाने की। तो जैसे ही उसकी मौत हुई उसके बाद में ये बना, इसका संरक्षक बना। अब इधर वाले तो भाई साहब अभी तक जवानी चरम पे ही थी, ठीक है, हकीकत यही है, जवानी किसके चरम पे आ गई थी, डेली डेली तड़पे रह के अग्नि के अंदर, ठीक है, साउंड की जड़ लग रही थी। इधर मैसेज किया राणा चुंडा के पास में कि तत्काल रूप प्रभाव से राणा चुंडा जी मेरे महल के अंदर पधारे। भाई साहब राजमाता है, इसका ऑर्डर को टाल सकता है क्या, राजमाता ही है ना भाई, मोगल राजा उसकी मम्मी है तो राजमाता है, इसको तो जाना ही पड़ेगा। तो राणा चुंडा महलों के अंदर प्रवेश करता है, और वहां महलों के अंदर नाइट वाली ड्रेस के अंदर बैठी थी बिल्कुल एकदम सैया सजा रखी थी, पर छिड़क रखा था। जैसे ही राणा चुंडा महल के अंदर एंटर होता है और इधर से गेट क्लोज कर दिए जाते हैं। राणा चुंडा ने पूछा कि क्या सीन है, क्या कर रहे हो आप। माल तो बोलने की बात ही नहीं है, अब बनेगा। कैंडल लाइट्स जला दी गई है, इन मोमबत्तियों के उजालों के अंदर कौन ही है। राणा चुंडा ने कहा कि मरवा दिया आज यहाँ बुला के दूध का गिलास नहीं, दूध के गिलास के अंदर कोई पावर है क्या। अगर पावर ही लेना है तो आज से ही कच्ची कली खा, किसकी, लहसुन की, बाकी तो दूसरी कच्ची कली के मसल जाता, ठीक है।
इधर भाई साहब जैसे अंदर एंटर हुए, मामला गड़बड़ हुआ, हालत गंभीर हो गई, लेकिन पसीना आने लग गया बरसात के मौसम के अंदर, ठीक है। उधर भाई साहब की इतनी भाभी जी की तो इतनी अग्नि थी, ठीक है, कि आग में बुझाना ही चाहती थी, लेकिन इधर बुझने नहीं दिया। अगला आदमी इसने कहा कि देख मेरी बात सुन पहले तो, डोंट टच माय बॉडी, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो मेंटेन कर, पहले दूर से बात कर, राजमाता है तेरी जगह, और मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा किस हालत के अंदर दूंगा। इधर लाल हुआ, इधर लाल हुआ, बाहर जाते क्या देखेंगे, मम्मी के साथ में रंगोली बना रहा है, मेरी मम्मी लगती है, थोड़ी बहुत शर्म कर, ऐसे कैसे पकड़ नहीं, मम्मी थी जब देख पहले अपने दोनों की बात हुई थी, शादी तेरे से होनी थी मेरी, तो पता नहीं छोटे कर्म मेरे जो बूढ़े के साथ में फटक दी। वापस इसने कहा होगा कि देख मम्मी लिमिट क्रॉस कर रही है तू, मजे तो तूने भी लिए ना पापा के साथ नहीं लेती तो ये कैसे हो जाता। फिर तो मैं कभी सोच भी लेता कि भाई साहब अनटच बॉडी है तो ले लो, लेकिन तूने वो किया है जो तुझे उस समय उचित लगा, और आज तू भावनाओं के अंदर बैठ के मुझे फालतू के अंदर उत्साहित मत कर। यहाँ से राणा चुंडा भाग जाता है, साहब जान जाके भागा, बाबरे ने कुछ किया तो नहीं होगा, लेकिन बदनाम कर दिया इसको, ठीक है। हालांकि जो कहानी का जो स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट था मैंने बताया था कि अविश्वास में लिखूंगा कि राणा चुंडा बाद में अविश्वास के कारण मालवा चला गया था, होसन शाह के पास शरण लेता है। तो जो भागने का कारण था यहाँ से, वो कारण तो वही था कि किसके मारता था, मोगल को लकड़ सिखा रहा था, लेकिन सामने वाला को ऐसा लगा कि यार ये मारना ही चाहता है, इसके पुत्र को पीटता है, ठीक है। और इसी बात को लेकर कुछ चर्चा करने के लिए महल के अंदर बुलाया होगा, और इतिहासकारों ने लिख दिया कि अंदर छेड़छाड़ हो गई। क्या हो गई ये छेड़छाड़, इसलिए अगला आदमी यहाँ से भागता है। अब इसको पता नहीं था कि आगे जाके क्या घटना घटित हो जाए, आज तो अपन बच गए, कल नहीं बचे तो इसलिए क्या करता है, यहाँ से चला जाता है। तो संरक्षक बना था राणा चुंडा, लेकिन ये चला गया बाद में मालवा। कहाँ चला गया था, मालवा, और मालवा के अंदर शासक हुआ करता था होसन शाह, और इस होसन शाह के पास में जाकर क्या लेता है, शरण ले लेता है। कुछ समय तक मुगल का पूरा राजकारी कौन देखने लगे, हंसा। अब ये चला गया तो कौन देखे, हंसा को समझ में आ गई कि टावर बिल्कुल बावड़े ही है, तो बावड़े होगा 82 साल का प्रोडक्ट है, तो फिर वैसे ही होना, और क्या होगा, लकड़ तो पूरे आए नहीं, इसके अंदर आधा गिर ही था। तो फिर हंसा ने वापस, अब ये तो आ ही नहीं सकता, तो सेकंड संरक्षक बुलाया, दूसरे नंबर पे इसका संरक्षक बनाया गया था हंसा। इस बार कहानी ये हुई कि मैंने आपको मारवाड़ के अंदर 2 राजकुमार बताए थे, हंसा के भाई बताए ना 2, एक रणमल राठौड़ था और एक कौन है, कान्हा। तो उधर राव चुंडा ने अपने बड़े पुत्र रणमल राठौड़ को राजा नहीं बनाया था, छोटे पुत्र कान्हा राठौड़ को राजा बना दिया। फालतू कौन बेटा, रणमल। तो उसने रणमल से फोन करके बात की होगी। अब तुम ऐसे मत कहना कि फोन तो था ही नहीं उसमें, तू फालतू बातें क्यों बोल रहा है, समझना है, ठीक है। कि मैसेज किस टाइप जाते थे तो वो लेटर लिखते, लेटर उधर जाता, उधर से वापस लेटर आता, बातचीत होती। तो इनके बीच में बातचीत हुई, उस बातचीत के दौरान इसने कहा कि वो उधर बेटा क्या करता है, कुछ नहीं, दिन भर ताश खेल लेते हैं गांव के चोरों के साथ में। पापा ने छोड़े ही क्या है, छोटे को राजा बना दिया, अपन बड़े यार बड़े घूम लेते हैं इधर उधर, दोस्तों के साथ यारीगिरी कर लेते हैं, बात जा कर लेते होंगे, इधर बड़े के इधर छेड़ देते होंगे किसी को, ठीक। तो उसने कहा कि भाई अब उधर नहीं बैठना है, कुछ समय के लिए तू इधर आ जा, तब तक मुगल बड़ा नहीं हो, तब तक तू इधर आके रह जा। तो सेकंड संरक्षक बना दिया गया था रणमल राठौड़। किसको बनाया गया, तो रणमल राठौड़ मुगल का सेकंड संरक्षक बन जाता है। यहाँ तक की बातें पक्की समझ में आ गई, चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया काम। उसके बाद क्या हुआ कि मुगल थोड़ा समझदार हो गए, बड़ा हो गया तो रणमल को कहा कि तू वापस जा, तो यहाँ से कहाँ चला जा, मारवाड़ चला जा वापस। रणमल ने हंसा के पास जाके कहा कि हंसा देख तू मेरी सिस्टर है, थोड़ी बहुत मेरी फीलिंग समझे, इधर आया तो जीव हरा हुआ मेरा थोड़ा, इसलिए प्लीज मैं वापस तो चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। कि क्या है भाई, सहायता कर दे मेरी। किसमें करूँ सहायता, कि मुझे मेवाड़ की सेना चाहिए। क्या चाहिए, मेवाड़ की सेना चाहिए। हंसा समझ गई थी कि मेवाड़ की सेना मांग रहा है, इसका मतलब ये जाएगा मारवाड़ पे अटैक कर देगा, यानी छोटे भाई पे अटैक कर देगा। और ये जब मेवाड़ की सेना लेके जाता है और मारवाड़ पे अटैक करता है, मारवाड़ पे अटैक करके कान्हा राठौड़ को पराजित कर देता है। अगला राजा रणमल राठौड़ बन जाता है, कहां पर, मारवाड़ पे, ठीक है। तो सेकंड संरक्षक बना, संरक्षक बनने के बाद में मेवाड़ की हेल्प लेता है, और हेल्प लेके वापस कहां चला गया, मारवाड़, और मारवाड़ का क्या बन जाता है, राजा बन गया, ठीक है। यहाँ तक की बातें पक्का क्लियर हो गई, अरे हो तो गई क्या, ठीक है। फिर घटना क्या घटित होती है कि मुगल थोड़ा समझदार हो गया था,
तो इसने कुछ कार्य करवाए कहां पर, चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। तो आपने एक मंदिर सुना होगा, एकलिंग मंदिर सुना है क्या, एकलिंग मंदिर, या भूल गए? एकलिंग मंदिर का निर्माण तो किसने करवाया था? किसने करवाया था? अच्छा, पर इस एकलिंग मंदिर के जो परकोटा है वो कौन करवाएगा? कौन करवाएगा? तो एकलिंग मंदिर जो था उसके परकोटे का निर्माण करवाया था किसने? तो आपसे कोई पूछ ले, परकोटा का मतलब होता है चार दीवारी। क्या होता है? चार दीवारी। तो मोकल ने एकलिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया था। किसका पुत्र है? राणा लाका और हंसा का है। फर्स्ट संघर्ष कौन बना था? राणा सुंडा बना था। लेकिन अविश्वास में आकर ये कहां चला गया था? मालवा। मालवा जिसके पास गया था उसका नाम क्या था? किसके पास चला गया था? सेकंड संरक्षक बना रणवल। कौन बना है? चलो यहाँ तक की बातें लिखो, फिर इसके बारे में युद्ध बताया जाएगा। युद्ध हुआ ही नहीं था, उससे पहले बाबर को मार दिया। लिखो इसके अंदर पिता तो लिख लो, राणा लाका, याद तो रखो कम से कम पिता को तो। पिता राणा लाका, मम्मी लिखी इसकी हंसाबाई, माता कौन है इसकी? हंसाबाई। सेकंड संरक्षक रणमल राठौर। क्लियर? नेक्स्ट लाइन लिखिए, मोकल ने एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया। मोकल ने एकलिंग मंदिर का परकोटा बनवाया। कौन से मंदिर का परकोटा बनवाया? एकलिंग मंदिर का, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो मोकल ने एक मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था।